अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग के एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक फ्रैक्शंस। इसमें आज हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फ्रैक्शंस के दरमियान। इससे पहले आप ये बात समझ चुके हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। हमने बहुत बुनियादी तौर से इसको उठाने की कोशिश की है इस कॉन्सेप्ट को। तो आप इससे पहले की वीडियोस हमारी लाजमन देखें जिसमें हमने बेसिक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, उनको ऐड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, हमने डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन वीडियोस को लाजमी देखेंगे जिसकी बिना पर आपको ये तसव्वुरात समझने में ज़्यादा आसानी पेश आएगी। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो आज हम जो बेसिक फ्रैक्शंस में टॉपिक डील कर रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। इसको उर्दू में ज़रब भी बोलते हैं हम। तो इसके कुछ रूल्स हैं बेसिकली। इससे पहले कि मैं रूल्स आपको बताऊं, मैं आपको बता देता हूं कि एक फ्रैक्शन हमने जो डिस्कस किया था वो क्या होता है, किस तरह का नंबर हो सकता है। 1/2 हो सकता है या 3/5 हो सकता है। ये आपकी फ्रैक्शंस हैं। बहरहाल ये बातें आपको ऑलरेडी पता हैं लेकिन मैंने फिर भी आपको बताना चाहा। रूल्स ये हैं फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन से मुतालिक कि हम जब भी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का निशान आएगा। बहुत सारा सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ऐसे ही होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस को तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरी बात, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे यानी मल्टीप्लिकेटिव जो फैक्टर्स होंगे कॉमन, उनको हम आपस में कट कर देंगे। ठीक है, ये 3 उसूल समझने की कोशिश करते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। अगर आपको ये रूल्स समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बैक करें और दोबारा देखें कि मैंने आपको ये क्या बताया है। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखिए। हमारे पास एक सवाल है कि मल्टीप्लाई 3/7 एंड 14/9। तो इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने इसको 2 तरीक़ों से करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखने की और समझने की कोशिश करें कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, लीजिए 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 14/9। सही है। मैं 14 को इसके फैक्टर्स में तोड़ देता हूं। 14 को लिखा जा सकता है 2/7 और 9 को लिखा जा सकता है 3/3। तो देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको काट दीजिए। 7 से 7 कट रहा है, 3 से 3 हमने काटा, तो ऊपर बचा क्या, ये भी ख़त्म हो गया, 7 और 3 भी ख़त्म हो गया, बच गया हमारे पास 2/3। इसका आंसर हुआ। इस आंसर के बाद ये हमारा फर्स्ट मेथड था। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आसान है। इसके बाद आइए सेकंड मेथड की तरफ। वही नंबर्स है हमारे पास 3/7 इंटू 14/9। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको रूल्स बताए थे कि न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 14 या 14 3 ज़ा 42 होता है, 7 9 ज़ा 63 होता है। ठीक है, अब आपके पास ये नंबर्स आ गए। अगर आपको टेबल्स याद है तो आपको याद होगा 7 6 ज़ा 42 और 7 9 ज़ा 63 आ जाता है। तो इसको चाहें तो आप
अलग से लिख दें 6/9, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें मज़ीद ये इसके फैक्टर्स आपको मिल सकते हैं, तो मज़ीद काटिए। 3 2 6, 3 3 9, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा? 2/3। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, वरना आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों स्टेप्स लाजमी समझ में आ गए होंगे।